Hi, in today's session, we are going to discuss one of the important question of our day जो बहुत बेसिक दो तीन कॉन्सेप्ट से बना हुआ है लेकिन लोगों को इसमें प्रॉब्लम हुआ। मैंने इस क्वेश्चन को एज अ क्वेश्चन पोस्ट किया था ऑन अ डेली क्वेश्चन सीरीज जो आपको मिलेगा कहाँ जो मुझ आपको मिल जाएगा मेरे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब जाओ ज्वाइन कर लो। बट अभी आपको क्या करना है, वीडियो को करना है पॉज और इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। आई होप आपने वीडियो पॉज की होगी, क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। AD and BD are bisector of internal angle A and the external angle B of a triangle ABC. This triangle ABC. I is the in center of triangle ABD. Angle AIB in center angle is 106 degree. Then what is the angle ACB? ये क्या है? एंगल इंटरनल बाइसेक्टर है। तो चलो मैं आपसे कुछ कॉन्सेप्ट्स की बातें करता हूं, वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन। जनरली एंगल बाइसेक्टर इन अ ट्रायंगल कभी भी होता है तो उसमें तीन कॉन्सेप्ट्स दिखते हैं। मैं आपसे आज तीनों कॉन्सेप्ट की बात करूंगा। दो कॉन्सेप्ट्स तो आपको पता है बट आज मैं तीसरे कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करना चाहता हूं। अगर आपका एक पॉइंट है जो इंटरनल बाइसेक्टर है और आप यहां से यहां फिगर क्रिएट करते हो तो आपको एक बात तो पता है, ये अगर एंगल ए है, एंगल बी है, एंगल सी है, एंगल बाइसेक्टर ऑलवेज इन सेंटर पे टच होता है अगर हम इंटरनल एंगल बाइसेक्ट करते हैं तो। अगर ये एंगल आपकी ए दी हुई है, जो एंगल आपका बी आई सी होता है वो 90 प्लस ए बाई टू होता है। हाउ कम्स आप इसको बोल सकते हो ये एंगल बी बाई टू है, ये एंगल बी बाई टू है, दिस एंगल इज सी बाई टू एंड दिस एंगल इज ऑल्सो सी बाई टू, बिकॉज ये एंगल बाइसेक्टर तो बाइसेक्ट तो करेगा ही करेगा। अब मैं यहां पे आपको दो फंडे लिखता हूं। पहला, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज 180 डिग्री। ये तीनों ट्रायंगल्स में होल्ड करने वाला है। तो हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी शुड बी 180 डिवाइड बाई टू, दैट इज 90 डिग्री। यहां से दैट इज 90 डिग्री। आप एंगल ए बाई टू निकाल सकते हो विच इज 90 माइनस बी प्लस सी डिवाइड बाई टू। तो ये पहला कॉन्सेप्ट आपको इसमें यूज करना है। चलो अब दूसरे कॉन्सेप्ट में आते हैं। इन ट्रायंगल बी आई सी, एंगल बी बाई टू जिसको मैं नॉर्मल लिख लूं तो वी कुड से दिस इज बी बाई टू प्लस इस एंगल को मैं आई बोलता हूं प्लस आई प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज हर एक ट्रायंगल्स में एंगल 180 डिग्री होता है। देन आई इज इक्वल टू 180 माइनस बी प्लस सी बाई टू। अब यहां से आप b प्लस सी बाई टू जो वैल्यू है उसे 90 माइनस ए बाई टू भी लिख सकते हो। तो प्लॉट कर देते हैं। दिस इज व्हाट 180 माइनस 90 माइनस ए बाई टू ब्रैकेट के अंदर, और जब आप ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये 180 माइनस 90 प्लस ए बाई टू विच वन इज आई इज इक्वल टू 90 प्लस ए बाई टू। सो ये फंडा पहला है। दूसरा फंडा बहुत बेसिक सा है। अगर आप इसे एक्सटर्नल बाइसेक्ट करते हो किसी भी ट्रायंगल्स में, अगर आप एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट करना स्टार्ट करते हो, ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है, तो आपकी जो ये एंगल होती है ये 90 माइनस ए बाई टू की तरह बिहेव करता है। सिमिलरली हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। ये एंगल बी है मेरा, तो टोटल जो ये एंगल होगा, बिकॉज लीनियर पेयर से 180 माइनस बी होगा, अगर मैं इस टोटल एंगल की बात करूं तो ये 180 माइनस बी होगा। और हमने बाइसेक्ट करने की बात करी है तो 180 बाई टू बाइसेक्ट होगा तो ये 90 माइनस बी बाई टू होगा। ये 90 माइनस बी बाई टू सिमिलरली हम 180 से बना सकते हैं। लेकिन आज जिस कॉन्सेप्ट की मैं बात करना चाहता हूं वो अगर एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट होने लगे तो एक कमाल का कॉन्सेप्ट निकल के आता है। अगर ये आपका एंगल ए है, दिस वन इज एंगल बी और ये एंगल सी है, आपने इसे बाइसेक्ट किया तो मैं बोल सकता हूं ये बी बाई टू होगा और ये क्या होगा बी बाई टू। आपने बाइसेक्ट किया और ये एक्सटर्नल बाइसेक्ट हो रहा है। तो ये देखो इसी फंडे से ये टोटल एंगल है आपकी 180 माइनस सी होगी, बिकॉज आपका ये एंगल सी है
तो ये 90 माइनस सी बाई टू होगा, सी बाई टू, और ये 90 माइनस सी बाई टू होगा। अगर इस एंगल को मैं थीटा मानूं, नाउ इस पॉइंट को हम डी बोल लेते हैं। तो चलो इन ट्रायंगल बी डी सी, एंगल बी आपकी कितनी है, बी बाई टू, एंगल डी कितनी है, थीटा, और एंगल सी देखो ये पूरा एंगल है, ये कितना है, सी प्लस 90 माइनस सी बाई टू, ये 180 की तरफ लीड करेगा। तो यहां पे थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगा 90 प्लस b by 2, and c by 2 minus c by 2 is the plus c by 2 is equal to 180 डिग्री। और यहाँ देखो b प्लस c by 2 की वैल्यू 90 माइनस a by 2 होती है, तो थीटा की वैल्यू 90 होगी। थीटा प्लस दिस समेशन, हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर लेते हैं, 90 माइनस a by 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री दोनों साइड है, जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, a by 2। तो आपके पास तीन कॉन्सेप्ट्स हैं एंगल बाइसेक्टर के। जो पहला कॉन्सेप्ट है, अगर यहाँ एंगल ए है तो ये 90 प्लस ए बाई टू होगा। अगर ये एंगल ए है तो बोथ एक्सटर्नल बाइसेक्टर 90 माइनस ए बाई टू होती है। अगर ये एंगल ए है तो वन इंटरनल वन एक्सटर्नल, ये ऑलवेज ए का हाफ होता है। हम इसी तीनों में से दो कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे अपने क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में जो दिया है, ADBD are the angle bisector of internal and external angle A and B of triangle ABC. I is the in center of triangle ABD। देखो I क्या है, मेरा इन सेंटर है। अब यहां से मैं बात करता हूं, और आप किस ट्रायंगल में बात कर रहे हैं पहले उस पे देखते हैं। तो चलो हमें देखना है कि हम किस ट्रायंगल में, सबसे पहले जो डेटा दिया है आपका, ये डेटा दिया है 106, किस ट्रायंगल का दिया है। तो ये जो ट्रायंगल दिया है ये ट्रायंगल है ADB। एडीबी में जो आपका इन सेंटर है, एक्चुअली इन सेंटर बनता कैसे है, इन सेंटर बनता है एंगल बाइसेक्टर से, जो मैंने आपको बताया है, विच वन इज केस वन, जो कि हमारा केस वन है। अगर मैं एंगल बाइसेक्टर से बात करना स्टार्ट करूं, तो पहली बात क्या है कि ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है और ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है, मुझे ACB निकालना है। तो आइए ACB से मैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से यूज करता हूं। अगर मैं इस एंगल को C मानता हूं, तो ये जो एंगल होगा ये c बाई टू होगा। हाउ कम्स, दिस वन इज कॉन्सेप्ट नंबर 3। इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अगर ये एंगल a है तो ये a बाई टू होता है, ये क्या होता है, a बाई टू। अगर ये c है तो ये c बाई टू होगा। अब मैं फर्स्ट कॉन्सेप्ट यूज करता हूं, अगर ये a है तो इन सेंटर पे 90 प्लस a बाई टू होता है। तो आप देखो यहां पे अगर आप फिगर बनाना स्टार्ट करोगे, अगर आपका वर्टेक्स एंगल c बाई टू है इन ट्रायंगल ADB में, तो इन सेंटर जो एंगल होगा वो 90 प्लस वर्टेक्स एंगल डिवाइड बाई टू होगा। तो ये जो वैल्यू होगी ये 90 प्लस सी बाई फोर होगी, और यही वैल्यू 106 दी हुई है। तो सी बाई फोर 106 अगर इधर आएगा तो दिस शुड बी 16 होगा। सी की वैल्यू 16 इंटू फोर दैट इज 64 होगी। तो छोटे छोटे दो तीन कॉन्सेप्ट से मैंने इस क्वेश्चन को क्रिएट किया है, जो आप बहुत इजीली बना सकते हो। ये अगर सी है तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल शुड बी द सी बाई टू, एंड अगर वर्टेक्स एंगल आपका c बाई टू है तो इन सेंटर का एंगल 90 प्लस वर्टेक्स एंगल डिवाइड बाई टू। यहां से वैल्यूज प्लॉट कर दी और क्वेश्चन को सॉल्व कर दी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जितने भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं उसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे कुछ अच्छे क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 64। और इसी टाइप से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेसिक क्वेश्चंस एंड एडवांस कॉन्सेप्ट पे एडवांस क्वेश्चन एंड मल्टी कॉन्सेप्ट्स इन सेम क्वेश्चन आपके लिए लेता आऊंगा, और कुछ कॉन्सेप्ट के साथ कुछ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, एंड आपको मिलेगी बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए। बट मैं आपको जाते जाते एक बात बता दूं कि मैं लेके आया हूं क्रैश कोर्स, जो हम लोग का सबसे प्राइम कोर्स होता है किसी भी एग्जाम को लेते हुए। तो 100 डेज का क्रैश कोर्स है, क्लासेस 17 से स्टार्ट होंगी। अभी जो क्लासेस की टाइमिंग है मैं आपको अपडेट करता हूं फटाक से। मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, अगर कुछ वर्किंग हॉलीडे नहीं होते हैं, मतलब गस्टेड हॉलीडे नहीं होते हैं, तो 10:30 पे क्लासेज होती हैं आपकी, मॉर्निंग पे होंगी आपकी क्लासेस, जो रफली 2 घंटे से 3 घंटे चलेंगी। आप इस अगर मिस करते हो तो रिकॉर्डिंग भी देख लोगे। यहाँ पे आपको मिलती क्या है, बेसिक प्लस मॉडरेट। देन ट्यूसडे एंड थर्सडे आपकी 10 नाइट पे क्लासेज होंगी, जिसमें आपको मॉडरेट और एडवांस मिलेगा, ये भी 2 घंटे से 3 घंटे की क्लासेज होंगी। एंड सैटरडे नून पे आपका मैराथन होगा। मैराथन का मतलब जो लंबे सेशंस होंगे, जो 11 ओ क्लॉक से स्टार्ट होंगे, या रफली 12 ओ क्लॉक से मैं मान लूँ, बिकॉज अगर देखते हैं तो इसको 12 ओ क्लॉक से स्टार्ट होगा और ये करीब 3 to 4 PM तक चलता रहता है।
तो ये आपका क्लास का शेड्यूल है जिसमें हम बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं एंड मेरा एक ही मानना है, आई एम ट्रस्टेड बाई everyone and we are proven by results and अभी जो रिजल्ट्स आपके पास दिख रही है वो 8000 से ज़्यादा रिजल्ट्स हैं। मैंने आपको बार-बार बोला है, मैं हमेशा इसे काटता क्यों हूँ? क्योंकि दिस इज़ अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि आपको ये बातें दिमाग में हो जाए। अब इसकी फीस और ज्वाइनिंग कैसी है? तो फीस बहुत नॉमिनल है, रुपीज़ 2000 फॉर द फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स। 300 स्टूडेंट जैसे ही होंगे, अभी टोटल 193 या 187 मुझे डेटा एग्जैक्टली याद नहीं है, एडमिशंस लेफ्ट है। मतलब 103 1013 एडमिशंस हो चुका है। जैसे ही 300 एडमिशंस होगी, फीस ड्रास्टिकली इंप्रूव करेगी या एडमिशंस क्लोज होगा। तो आप जल्दी से एनरोल कर दो, जिसमें हम लोग मैथ्स DILR प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्सेप्ट करेंगे, लाइव सेशंस होगी। इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी अगर आपने कुछ मिस किया। कुछ प्री रिकॉर्डेड वीडियोज होंगे और बहुत सारे प्रैक्टिस होंगे, मॉक्स के क्वेश्चंस। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो और कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ऐसे एजुकेशन ऐप या वेबसाइट जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। दिस इज व्हाट आर क्रैश कोर्स। बट अगर आप कॉन्सेप्ट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो नंबर सिस्टम का प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट, पूरी अरिथमेटिक प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट एंड पूरा एडवांस मैथ प्री रिकॉर्डेड कॉन्सेप्ट, बहुत नॉमिनल फी। जैसे एडवांस मैथ का 999 का फीस है, अरिथमेटिक 999 का कंप्लीट कॉन्सेप्ट फीस है एंड नंबर सिस्टम का फीस 300 है। पहले से ही आपके ऐप में अपलोडेड है। अगर आप चाहते हो तो इसको परचेज कर सकते हो, इसको एनरोल करके आप सीख सकते हो। बट मुझे लगता है कि अगर आपका छोटा सा भी थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट अच्छा है, प्रैक्टिस बैच आपके स्कोर को बूम कर देगा और इसको मैंने नाम दिया है प्रॉमिस बैच। प्रॉमिस बैच एक प्रॉमिस है खुद से, एक प्रॉमिस है आपसे कि आपके स्कोर को इम्प्रूव करना है। दिस इज ऑल अबाउट the promise batch and why you should join the boot camp, which we call the promise batch or the fast, is all about the trust, the results and the limited time maximum study। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझको आप कनेक्ट कर सकते हो डायरेक्ट कहीं भी मेरे सोशल हैंडल्स पे, जिससे आप कोई भी डाउट को मुझसे पूछ सकते हो। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी लर्निंग एंड बाय बाय। MBA preparation. So like I said, like after CAT is when like I had taken off from work and I was like doing it full time. Like I had taken like leave, like, and I for one am a very visual learner. So quant, like reading the solutions did not make sense to me from marks. So I used to be searching on YouTube everywhere, and that's where I think I came across your video. That's how I first came across it. And even in the first videos, I couldn't see a contact number. Then later on, there was a video in your channel where there was a contact number. And then I came to know that you had a Excel score booster program. That was on a different platform. That platform like had all the Excel like different papers categorized into their topics. So for a guy like me, that made more sense because an engineer will still be able to go through them fast, but I needed to see topic wise, and I was very particular about Excel, and I knew only quant was going to be the breaking deal for me. That's how I came. So YouTube and then to your platform, and then I reached out to you, and you were so kind enough to take that personal effort for me, and it clearly did work out. Hi, this is really good. You work in the classroom and classroom came in the examination. इससे अच्छा क्या चाहिए? Yes, you read it right और आप सुन सही रहे हो। 10 out of 22 क्वेश्चंस डायरेक्ट क्लासरूम से आए थे। अगर जो कैट प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो या किसी और की भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको भी पता चलेगा कि ये सारे क्वेश्चंस क्लास में डिस्कस हुए थे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूं वो सारे क्वेश्चन की तरफ जो क्लास में डिस्कस कर रहे थे हम लोगों ने।